हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश सहारन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए जनरल साइंस पे कंप्लीट स्टडी करेंगे। हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सेल यानी कोशिका। उसी में हम कोशिकांगों पे बात कर रहे थे कि सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, कोशिकांग, और काफी सेल ऑर्गन हम कंप्लीट कर चुके। आज एक नए सेल ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, राइबोसोम। तो ध्यान दीजिए, टॉपिक सेल यानी कोशिका और उसी कोशिका के अंदर कोशिकांग, और कोशिकांगों में राइबोसोम। टॉपिक का नाम राइबोसोम। क्या होता है राइबोसोम, कैसे काम करता है, वो सब बातें आप एक बार टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हमारा टॉपिक राइबोसोम। सबसे पहला क्वेश्चन कि राइबोसोम को खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइबोसोम की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है क्लोड नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। साइंटिस्ट का नाम क्या है? क्लोड नामक साइंटिस्ट ने राइबोसोम की खोज की थी, डिस्कवर किया था। राइबोसोम नाम किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया कि राइबोसोम किस वैज्ञानिक ने नाम दिया? तो नाम देने वाले वैज्ञानिक थे पेलेडे। नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? पेलेडे। पेलेडे ने इसे क्या नाम दिया? राइबोसोम कहा। क्या कहा? राइबोसोम। छोटी सी शरत, राइबोसोम का अगर हमसे कोई कार्य पूछा जाए कि कार्य क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण। राइबोसोम का काम क्या होगा? प्रोटीन निर्माण का, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण। ध्यान दीजिए, राइबोसोम खोज की थी क्लोड नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम नाम किसने दिया? पेलेडे नामक साइंटिस्ट ने। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, प्रोटीन निर्माण का काम होता है। यानी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। यही राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। क्या हम प्रोकैरियोटिक सेल कह दें क्या? तो ध्यान देना, हम बार बार पढ़ गए हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ER एब्सेंट, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, लेकिन हमें किसमें? RBC, यहां केवल RBC में क्या होते हैं? एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक मत कह देना कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पढ़ के आए थे हम कभी। पहले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कोशिकाएं दो प्रकार की, कि जो सेल्स होती है वो टू टाइप की, एक प्रोकैरियोटिक सेल प्राक केंद्र की और एक यूकैरियोटिक सेल असीम केंद्र की। असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की, दो टाइप्स की हमने कोशिकाएं पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो राइबोसोम क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो राइबोसोम प्रेजेंट है, लेकिन RBC में राइबोसोम क्या होंगे? एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। राइबोसोम जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। वो प्रकार कौन कौन से? तो ध्यान देना, राइबोसोम कितने टाइप्स के? टू टाइप के। एक होता है 70S टाइप्स के राइबोसोम, 70 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे,
और एक होंगे थोड़े से एडवांस ATS टाइप के। किसके? ATS टाइप के। एक 70S 70S प्रकार के होते हैं, एक ATS 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो किस किस में प्रेजेंट होते हैं? तो एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक में, हरितलवक में ध्यान देना। 70S टाइप के जो राइबोसोम होते हैं, 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका नहीं बोलना, गलत हो जाओगे। यूकैरियोटिक कोशिका बोला तो यूकैरियोटिक कोशिका के दो सेल ऑर्गन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरितलवक। तो यूकैरियोटिक कोशिका के किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ सेल में और किचन प्लांट्स में। प्लांट के अंदर जो किचन होती है, हरितलवक होती है, इन दोनों के अंदर क्या पाए जाते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर ATS टाइप के राइबोसोम किसमें प्रेजेंट होंगे? तो यूकैरियोटिक सेल में। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका सेल में, यूकैरियोटिक कोशिका में। फिर ध्यान दीजिए, राइबोसोम 2 टाइप्स के, एक 70S यानी जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल में होंगे और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक में। जबकि जो ATS टाइप के होते हैं, थोड़े से हाइगर जो टाइप्स के होते हैं, उच्च क्वालिटी के, वो कौन से? ATS टाइप के राइबोसोम। और ये किस में पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक सेल में, कोशिका में। ध्यान देना, जो 70S और ATS होते हैं इनकी उप इकाइयां होती हैं। राइबोसोम की उप इकाइयां हैं जी, जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम की उप इकाइयां भी होती है, सब यूनिट्स। और कौन कौन सी है? तो ध्यान देना, एक 70S की भी उप इकाई होती है, सब यूनिट होती है, और ये होगी 30S टाइप्स एंड 50S टाइप्स। कौन कौन सी होगी? एक 30S और एक कौन सी होगी? 50S टाइप की राइब। फिर ध्यान देना, 70S टाइप के राइबोसोम की दो उप इकाइयां, छोटी इकाइयां होती है, एक 70S और एक 30S, और सेकंड कौन सी? 50S। किसकी कह रहा हूं? 70S की। जबकि जो ATS टाइप के राइबोसोम है, 80S प्रकार के जो राइबोसोम है, इनकी 2 यूनिट्स होती है, इनकी 2 इकाइयां हैं, और वो कौन कौन सी होती है? ध्यान देना, एक होगी 40S टाइप्स और एक होती है 60S टाइप्स। क्वेश्चन हमें यही मिलेगा, क्वेश्चन एग्जाम में हमसे यही पूछा जाता है कि ATS टाइप के राइबोसोम की, 80S प्रकार के राइबोसोम की उप इकाइयां या छोटी इकाइयां कौन सी होती है? 80S प्रकार कहा, ATS टाइप्स के कहा। पहला ऑप्शन मिलेगा 30 एंड 50, और हम यही सही करेंगे, गलत हो जाएंगे क्योंकि हमने पता नहीं कि हमने किस तरीके से ये आंसर। हम क्या देखते हैं कि ATS टाइप्स है और आंसर में 30 और 50 और इनको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं 30 और 50 80 और उसका आंसर 80 दे देते हैं, गलत हो जाती हूँ। ऐड करके नहीं और देना हमने जोड़, इसका जोड़ नहीं है ये इनका। अगर जोड़ होता तो 70 का 30 और 50 80 होता, 80 का 40 और 60 100 होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो फिर ध्यान देना, 70 प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं उनकी इकाइयां कौन सी होगी? 30S और 50S। 80S प्रकार के राइबोसोम की इकाइयां कौन सी होती है? 40S और 60S होती है। कौन सी? एक 40 होगी और एक 60S होती है। ये हमें इस तरीके की इकाइयां होती है। फिर कह रहा हूं 70 की कितनी? 30 एंड 50, 80 की कितनी? 40 एंड 60 होती है। फिर भी अगर हम भूल जाएं कि याद नहीं हो रहा कि कितना, तो ध्यान देना
इतना सा ध्यान देना, सम वाले सम की तरफ, विषम वाले विषम की तरफ, ओड वाले ओड की तरफ, इवन वाले इवन की तरफ होंगे। सम वाले सम की तरफ, विषम वाले विषम की तरफ रखना है। ध्यान दो, 3 5 7, 3 5 7 विषम प्रकार है, विषम अंक है। 3 5 7 विषम है, 3 5 7 3 5 7 विषम है तो विषम की तरफ रखोगे, और 4 6 8 सम है तो सम की तरफ रखोगे। ध्यान दीजिए, 4 6 8 कितना, 4 6 8 सम है तो सम की तरफ, 3 5 7 विषम है तो विषम की तरफ रखोगे। सम वालों को सम की तरफ, विषम वालों को विषम की तरफ रखो, आंसर अपने आप सही होगा। गलती मत कर देना बच्चों, गलती मत कर देना। तो 70 प्रकार की राइबोसोम की इकाइयां कौन सी होती है? 30 और 50। 80 की कौन सी होती है? 40 और 60। यहां इनको जोड़ के आंसर नहीं देना होता, ये तो कितने टाइम रोटेट करने पर सेंट्रीफ्यूगल हो रही है, अपकेंद्रित हो रही है, वो आंसर होता है। एस का अर्थ होता है श्वेतब्रग स्थिरांक, श्वेतब्रग कांस्टेंट, या एस का अर्थ होता है यहाँ पे कि कितने राउंड पर साइकिल पर सेकंड घुमाने पर, हमें रोटेट करने पर वो सेडिमेट होते हैं, अवक्षेपित होते हैं। सेडिमेटेशन यानी अवक्षेपित होना, वही कौन सा होता है? एस होता है। तो जो छोटी राइबोसोम है 70S, यानी जब हम राइबोसोम को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो जब हम फिक्स पॉइंट के चारों तरफ अगर रोटेट करवाएं, घुमाएं, तो घुमाने की प्रक्रिया कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल, अपकेंद्रण। और जिस राउंड पे जो राइबोसोम पार्टिकल सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, वो कहलाता है सेडिमेटेशन। अगर पर सेकंड 70 राउंड पर सेकंड हमने रोटेट करवाएं, 70 राउंड पर सेकंड घुमाएं, जो राइबोसोम सेपरेट होंगे वो 70S टाइप के कहलाएंगे। अगर 80 राउंड पर सेकंड पे घुमाने पर हमारे जो राइबोसोम सेपरेट होंगे, अलग होंगे, वो 80S प्रकार के। फिर 70 वालों को भी हमने अलग अलग करना है, छोटी इकाइयां देखनी है, तो इनको 30 राउंड पर सेकंड पे घुमाने पे जो राइबोसोम अलग होंगे वो 30S प्रकार के। और जिनको 80 राउंड पर, जिसको 50 राउंड पर सेकंड घुमाने पे अलग होंगे, वो कौन से कहलाएंगे? 50। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना, ऐड नहीं करना, जोड़ना नहीं है। 3 5 7 4 6 8 सम वाले सम की तरफ, विषम वाले विषम की तरफ रखना, बस इतना से खेल है। तो ध्यान दो, राइबोसोम, इसी राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। राइबोसोम का उपनाम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण की। किसकी? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कौन सी होती है? राइबोसोम होती है। फिर ध्यान से सुनिए, राइबोसोम खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्लोड नामक वैज्ञानिक ने। राइबोसोम नाम किस साइंटिस्ट ने दिया? पैलेडे ने। राइबोसोम का फंक्शन, कार्य क्या होता है? तो काम क्या होगा इसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम किस में एब्सेंट होता है? तो RBC, रेड ब्लड सेल में ये क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, नहीं पाए जाते। राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक कौन सा? 70S टाइप के राइबोसोम, एक कौन से? 80S टाइप के राइबोसोम। 70S प्रकार के राइबोसोम कौन कौन से होंगे, किस किस में प्रेजेंट है? तो प्रोकैरियोटिक सेल, इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लौह में प्रेजेंट होता है। जबकि जो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। फिर इनकी उपिकाइयां 70S और 80S की, 30 एंड 50, 80 एंड 40 एंड 6। भूल जाओ तो खुद ही बता रहे हैं। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। क्या करना? प्रोटीन। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन के बने पेड़े खा के, क्या खा के? प्रोटीन के बने क्या खा के? पेड़े खा के क्लाउड पे खोज करने जाना है। क्या कहेंगे? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन के बने पेड़े खा के, क्या खा के? पेड़े खा के क्लाउड पे खोज करने जाना है। कहां जाना है? क्लाउड पे क्या करने? खोज करने जाना है। तो क्लाउड पे क्या करने जाओगे? खोज करने जाओगे, डिस्कवर करने जाओगे। तो ये था हमारा राइबोसोम। छोटे से सेल ऑर्गन है, छोटे छोटे बिल्कुल ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हर बार हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल ही,
और है बहुत आसान, बस एक बार इन्हें समझने की आवश्यकता है। तो आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका काम जल्दी से कंप्लीट करें। फिर नेक्स्ट चलते हैं सेकंड सेल ऑर्गन्स और देखिए परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम या परऑक्सीसोम्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो खोजकर्ता का ही कि खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई। खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है टोलबर्ट। खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन सा? टोलबर्ट। तो परऑक्सीसोम की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी? टोलबर्ट नामक साइंटिस्ट, जिसने परऑक्सीसोम को खोज की थी। परऑक्सीसोम में पाए जाते हैं परऑक्सीडेज एंजाइम। परऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। परऑक्सीडेज क्या होते हैं? इनमें एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? परऑक्सीडेज एंजाइम। परऑक्सीसोम में कौन से एंजाइम बनते हैं? परऑक्सीडेज एंजाइम बनते हैं। इन एंजाइमों का काम क्या होता है? हमारी उपापचय के मानव में, जंतु में, जीव में उपापचय अभिक्रिया के दौरान उपापचय अभिक्रियाओं से, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, अभिक्रियाओं से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। क्या बनेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, फॉर्मूला होता है H2O2। कौन सा? H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बन जाता है। कौन सा बनता है? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये H2O2 कोशिका के लिए जहर का काम करता है। किसके लिए? सेल कोशिका के लिए क्या होता है? जहर। कोशिका के लिए क्या होता है? जहर का कार्य करता है, विष का कार्य करता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो सेल कोशिका में बना, वो क्या बना? जहर बन गया। हमारी बॉडी कभी भी सहन नहीं करती कि हमारी सेल के अंदर जहर हो, पॉइजनस हो, कोई विष या जहर हो। इसीलिए ये जो H2O2 होता है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसी को ब्रेक डाउन करने के, तोड़ने के लिए कौन सा आता है? परऑक्सीडेज। कौन से एंजाइम आएंगे? परऑक्सीडेज एंजाइम आते हैं। और ये H2O2 को ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे H2O प्लस हाफ O2 में। जो सेल के अंदर जहर बना, पॉइजनस बना, उसी पॉइजनस को यूजफुल सब्सटेंस में बदल रहे हैं, उपयोगी पदार्थों में बदल रहे हैं। क्योंकि वाटर हमारी सेल के लिए नेसेसरी होता है। ऑक्सीजन हमें वैसे ही नेसेसरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेते हैं हम? O2 ही तो लेते हैं, इसी का ऑक्सीजन का तो यूज करते हैं। तो सिर्फ इतना सा है। सबसे पहले ध्यान दो, परऑक्सीसोम की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा? टोलबर्ट। कौन सा साइंटिस्ट? टोलबर्ट ने परऑक्सीसोम की खोज की। परऑक्सीसोम के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाएंगे? परऑक्सीडेज एंजाइम। ध्यान देना, एक वर्ड बता रहा हूं, जिस भी शब्द के पीछे एज या जन मिल जाए, क्या मिल जाए? एज या जन वर्ड मिल जाए, वो सारे के सारे एंजाइम होते हैं। परऑक्सीडेज यानी लास्ट में क्या आ रहा है? एज आ रहा है। एज या जन वर्ड मिल जाए, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमेशा एंजाइम्स ही होंगे। हम करेंगे जब पाचन तंत्र आएगा, तब सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, इन्वर्टेज, तो बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे जिनके पीछे एज मिलेगा, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? एंजाइम्स कहलाएंगे, यानी एंजाइम की प्रवृत्ति होती है। परऑक्सीसोम का काम क्या होता है कि जो कोशिका के अंदर उपापचय अभिक्रियाओं में जो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बना, ये क्या बना हमारी सेल में? हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो जहर बना था, उसी ऑक्साइड को
तोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है? पर ऑक्सीडेज के द्वारा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? वाटर प्लस हाफ O2 में, यानी ऑक्सीजन प्लस जल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। फिर सुनिए, पेरोक्सीसोम खोज टोलबर्ट ने पर ऑक्सीडेज, बाय द वे भूल जाओ तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पेरोक्सीसोम में पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं। क्या? पेरोक्सीसोम में पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ता है वाटर प्लस ऑक्सीजन में। पर बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? पर पेरोक्सीसोम पेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देता है वाटर प्लस ऑक्सीजन के अंदर, यानी जल और ऑक्सीजन में बदलने का काम किसके द्वारा किया जाता है? पेरोक्सीजन। हमारी कोशिका में जो जहर बन चुका है उसी जहर को तोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है? इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। जो ये पेरोक्सीडेज एंजाइम्स है, ये इस जहर को किस में बदल रहा है? उपयोगी पदार्थों में, सब्सटेंस में बदल देते हैं। तो ये छोटा सा सेल ऑर्गन है, खोज करता टोलबर्ट। बाय द वे भूल जाओ तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पेरोक्सीसोम को बना लो पड़ोसी। पड़ोसी तो हमारी टो बटोरते रहते हैं। क्या? पड़ोसी तो हमारी टो बटोरते रहते हैं, यानी ताका जाकी करते रहते हैं। टो बटोरना यानी ताका जाकी करना। तो सिर्फ पेरोक्सीसोम को क्या बनाओ? पड़ोसी। पड़ोसी तो हमारी क्या बदलते देखते रहते हैं? टो बटोरते रहते हैं। क्या बटोरते रहते हैं? टो बटोरते रहते हैं। तो टोलबर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोलबर्ट। तो कौन सा एंजाइम्स कौन सा पाया जाएगा पेरोक्सीसोम में? पेरोक्सीडेज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? H2O वाटर प्लस ऑक्सीजन में। ये छोटा सा सेल ऑर्गन पेरोक्सीसोम्स जिसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक थे, राइबोसोम क्या होता है और पेरोक्सीसोम्स क्या होते हैं। तो ये अच्छे से पढ़ के रखना। फिर एक बार हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हर एक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।